हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरव क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ की क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को ख़राब किए। आज आपको पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर 1, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डैश कहाँ तक? अनंत तक। अब उसके बाद में अगला आपका पॉइंट आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जो होती है वो आपकी 0 से स्टार्ट होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश अनंत तक। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ तक? अनंत तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे कहाँ तक? अनंत तक, जहाँ तक आप ले जा सकते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जो होती है वो आपकी 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 डैश कहाँ तक? अनंत तक। अब इसके बाद में आपका आता है अगला पॉइंट, सम संख्या। सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डैश आगे तक ये भी आपकी चलती रहेंगी। ये बिल्कुल साधारण भाषा में है कि सम संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट आपका आता है विषम संख्या। विषम संख्या ये क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी? जैसे पहली संख्या आपकी आएगी 1। क्या आपकी संख्या 1 जो है 2 से विभाजित हो रही? हमने क्या लिखा है? विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, क्या आप 1 को 2 से काट सकते हैं? बिल्कुल नहीं काट सकते, इसीलिए संख्या विषम है। कामा इसके बाद में कौन सी आएगी? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डैश आगे तक होती रहेंगी। अब उसके बाद में आपका आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब ये क्या होती है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो 1 से कटे, अपने आप से कटे। ऐसी संख्याएं जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, अन्य किसी
संख्या से ना कटे। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो एक से कटे, अपने आप से कटे, अन्य किसी संख्या से ना कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। या हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे, यानी एक से तो कटेगी। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी हो जाएंगी। जैसे पहले आपकी आएगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? अब देखो यहाँ पे 2 आएगी, 2 के बाद में 3 आएगी, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7। क्या 9 आ सकती है? क्या 9 आ सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 9 कैसी है? 9 आपकी विषम संख्या है। ये आपकी 1 से भी कट रही है, अपने आप से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। 2 आएगी, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11, 13, 17, 19, 23 के बाद में कौन सी हो जाएगी? 29, 31, ऐसे आपकी आगे तक होती जाएंगी। अब इसके बाद में आपका आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ये कैसी संख्या होती है? भाज्य संख्या देखिए भैया, ऐसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे, ऐसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे और अन्य किसी संख्या से भी कटे, भाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आपने पढ़ा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे कहां तक? अनंत तक। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जो आपकी हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश कहां तक? अनंत तक। सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 से कट रही है, 4, 6, 8, 10 डैश अनंत तक, जहां तक भी हो सके। विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डैश आगे तक। अब इसके बाद में आपका अगला आता है अभाज्य संख्या। ये क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और अन्य किसी संख्या से ना कटे, यानी ऐसी संख्याएं जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, किसी अन्य संख्या से ना कटे, केवल 1 से कटनी चाहिए और अपने आप से कटनी चाहिए। क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। जैसे आपका 2, अब ये 2 1 से भी कट रहा, अपने आप से भी कट रहा, कहने का मतलब है 1 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा। क्या इसको कोई अन्य संख्या काट रही? बिल्कुल नहीं काट रही, इसीलिए कैसी संख्या ये? अभाज्य है। 2 के बाद में 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 डैश आगे तक। अब देखो यहाँ पे अब आता है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और अन्य किसी संख्या से भी कटे। तो इसमें कौन सी संख्या हो जाएगी? क्या आपकी 2 हो सकती है? बिल्कुल नहीं, 2 तो आपकी 1 से कट रही है, अपने आप से कट रही है। क्या इसको कोई अन्य संख्या काट रही? बिल्कुल नहीं काट रही। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? तो यहां पे आप लिखो, यहां पे भैया, जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, उसके बाद में 6, 8, 9, 10, 12, 15 डैश आगे तक। अब देखो यहाँ पे, अब हमने लिया यहाँ पे 4 देखो यहाँ पे 1 से भी कट रही, 2 से भी कट रही, 1 से भी कट रही और अपने आप से भी कट रही, यानी 4 से भी कट रही और स्वयं से भी कट रही। इसी प्रकार से 6
6 देखो 1 से भी कट रही और अपने आप से भी कट रही यानी 6 से, और एक अन्य संख्या से भी कट रही, मान लो 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। इसी प्रकार से आपका 8 4 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, 8 से भी कट रहा, 1 से भी कट रहा। इसी प्रकार 9, ये सारी आपकी भाज्य संख्या होगी। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाता है, आपके जो पेपर में पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी, ये आपका आंसर होगा। अगर पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, ये आपका बन गया क्वेश्चन। मान लो आपका जो पेपर में क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन होंगे, इसमें दे रखा होगा 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 0, तो आपसे पूछ देगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आपको क्या बताना है, 1 बताना है। अब पूछेगा आपसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। आपसे पूछ देगा सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। अब पूछ देगा यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब देखो यहाँ पे 2 आपकी सम भी है, अभाज्य भी है। अगर आपसे पूछ दिया उसने सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, अगर आपसे पूछ दिया सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या ये आपकी 9 है, ये विषम भी है और भाज्य भी है। ये चीज हो गई, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बताइए तो एक बार और रिपीट कर दे। यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ये चीज है, इनसे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। पहला ऑप्शन आपका होगा 2, 3, 1, 5, तो अभाज्य संख्या छोटी कौन सी होती है आपकी, 2 होती है, तो आपको 2 बताना है। अब देखिए इसके बाद में अब देखिए भैया आगे, अब इसके बाद में आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या अब ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है, अब देखिए यहां पे ये संख्याएं हमेशा जोड़े में होती हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जो आपकी सहअभाज्य संख्या होंगी हमेशा जोड़े में देती है, और उनका मासा यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उनका मासा हमेशा 1 होता है। सहअभाज्य संख्या है, ये संख्या हमेशा जोड़े में होती हैं और उनका मासा 1 होता है। अब जैसे यहां पे आपसे पूछ देगा, जैसे उसने पूछ दिया निम्न में से कौन सी संख्या, या पूछ दे कौन सा जोड़ा सहअभाज्य है। जैसे आपसे पूछते हैं निम्न में से कौन सी संख्या या कौन सा जोड़ा सहअभाज्य है। पहला आपका ऑप्शन होगा यहां पे 2 और 4, दूसरा आपका ऑप्शन यहां पे दे रखा है 3 और 4, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 4 और 12, और चौथा ऑप्शन दे रखा है यहां पे
12 और 24, ये चीज़ यहाँ पे आपने समझ लिया। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या ये संख्याएं हमेशा जोड़े में होती हैं और इनका मासा 1 होता है। अगर संख्या जोड़े में है, उनका मासा 1 नहीं आता, तो आप मान लीजिए वो सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, आप इसका आंसर बताइए। यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या या कौन सा जोड़ा सहअभाज्य है। अब पहला आपका ऑप्शन है 2,4, दूसरा ऑप्शन है 3,4, तीसरा ऑप्शन है 4,12, चौथा ऑप्शन है 12,24। अब देखो यहाँ पे आपने इसका नियम क्या पढ़ा? ये संख्या हमेशा जोड़े में होती हैं और उनका मासा हमेशा 1 होता है। अब देखो यहाँ पे, अब अगर आप यहाँ पे 2 और 4 का निकालेंगे HCF, कितना आएगा? 2 आएगा। क्या ये आपका सही आंसर होगा? बिल्कुल नहीं। अब देखो यहाँ पे, ये देख लो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन, 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? यहाँ पे ये भी आपका 4 आएगा। क्या ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा। ये तीसरा देख लो, 12 और 24 का जो आप निकालेंगे मासा, क्या 1 आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 12 आएगा। क्या ये होगा? नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन सही है। 3 और 4 का मासा अगर आप निकालेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो आपका सही आंसर कौन सा है? बी वाला सही है। अब सहअभाज्य के बाद में आता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? अब देखो यहाँ पे भैया, पूर्णांक क्या होगा? जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं और जितनी भी धनात्मक संख्याएं और जीरो को मिलाकर जो संख्याएं बनेंगी वो आपकी पूर्णांक होंगी। जैसे यहाँ पे ये बीच में 0 है आपका, अगर आप उस साइड में बढ़ेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 अनंत। अगर आप 0 के इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 डैश 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 अनंत। ये सभी संख्याएं क्या हैं? ये सभी संख्याएं आपकी जो है पूर्णांक हैं। समझ लिया? चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आपका आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनको हम a/b के, ऐसी संख्याएं जिनको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये इसमें कंडीशन लगती है। अब संख्या कौन कौन सी आएंगी? जैसे यहाँ पे आपका 2/7 हो गया, 3/5 हो गया, ऐसी संख्या हो गई। परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिनको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो आपका b है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जैसे 2/7, 3/5 या आपकी अन्य संख्याएं कोई भी आ जाएंगी, ये चीज़ है। अब इसके बाद में आपका आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये क्या होंगी? ऐसी संख्या जिनको हम a/b के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
अपरिमेय संख्या क्या होगी? ऐसी संख्या जिनको हम a बटा b के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे आपकी पाई हो गया। पाई भी अपरिमेय होता है, कई बार पेपर में पूछा गया है पाई कैसी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आपका आंसर होना चाहिए अपरिमेय। √3 कामा √5, ये चीज यहाँ पे है। परिमेय संख्या क्या? ऐसी संख्या जिनको हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/7 कामा 3/5। और अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिनको हम a बटा b के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे पाई कामा √3 कामा √5। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप नंबर पहली। अब इसमें जो आप टाइप नंबर पहली पढ़ेंगे, इसमें क्या होगा? इसमें होगा संख्याओं का योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करो। जो आपका टाइप नंबर पहला है, इसमें कहेगा आपसे संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि 1, 2, 3, 4, 5 का योग ज्ञात करो। तो भैया इसको कैसे करेंगे आप? ये तो बिल्कुल आसान है, जोड़ देना भैया। यहाँ पे 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15 आपने निकाल दिया। आपका पहला क्वेश्चन था कि 1, 2, 3, 4, 5 का योग ज्ञात करो। तो यहाँ पे आपने जोड़ा 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 1, 15 आ गया। अगर यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये तो आसान था, आपने बता दिया। अब दूसरा लिखते हैं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक संख्याओं का योग ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन आपका है 1 से 100 तक संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब यहाँ पे संख्या कहाँ से स्टार्ट है? 1 से, और खत्म कहाँ पे है? 100 तक। तो आपसे पूछ रहा है 1 से लेके 100 तक संख्याओं का योग ज्ञात करो। अभी आपने यहाँ पे देखा कि 1 से लेके 5 तक संख्याएं कितनी थी? 5। आपने जोड़ दिया, मगर क्या यहाँ पे आप जोड़ पाएंगे? कतई नहीं जोड़ पाएंगे। अब देखना यहाँ पे कैसे होगा। अभी होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 100। आप इसको कुछ भी ले सकते हो। 1, 2, 3 डैश 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 100। अब यहाँ पे डैश 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 का मतलब क्या है? यानी 6 के आगे एक संख्या है 7, 7 के आगे एक संख्या है 8, 8 के आगे एक संख्या है 9, 9 के आगे एक संख्या है 10। कहाँ तक है? 100 तक है। ये चीज है यहाँ पे। अब इनका योग कैसे ज्ञात करेंगे? क्या आप इसको जोड़ के दिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे संख्याएं कितनी हैं? 100 है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? देखो भैया यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे चाहिए कुल संख्या। कुल संख्या योग निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको कुल संख्या। अब यहाँ पे देखो कि टोटल आपके पास संख्या क्या कितनी है? कहाँ से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है, खत्म कहाँ पे है? 100 पे खत्म है। तो भैया जब 1 से स्टार्ट है 100 पे खत्म है, कुल संख्या आपके पास कितनी आ गई? 1 से लेकर 100 तक संख्या कितनी है? 100 ही तो होंगी। तो यहाँ पे कुल संख्या कितनी आ गई? 100। पता हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है? आपको योग निकालना है। तो योग कैसे निकालेंगे आप? इसमें क्या करते हैं, आप औसत निकालना जानते हैं? औसत। अगर औसत कैसे निकालते हैं? औसत क्या होता है? औसत बराबर कुल पदों का योग
बटे पदों की संख्या, ये होता है ना। मगर अगर एक नियम और होता है, अगर संख्याओं में अंतर समान है, तो अगर संख्याओं में अंतर समान है तो पहली प्लस आखिरी संख्या दोनों का योग बटा 2, यहां से औसत निकल आता है। जैसे यहां पे दे रखा है आपका 1, 2, 3, 4, 5 यहां पे दे रखा है। अब इनका आप अगर औसत निकालेंगे भैया, देखो यहाँ पे 1 और 2 में कितने का अंतर है, 1 का। 2 और 3 में कितने का है, 1 का। 3 और 4 में कितने का है, 1 का। 4 और 5 में कितने का है, 1 का। तो इनका औसत कैसे निकलेगा, यहाँ पे पहली संख्या 1 प्लस आखिरी संख्या कितनी है आपकी यहाँ पे 5 बटे 2, यानी 5 1 6 बटा 2, यानी औसत कितना निकला 3 निकला। वही चीज यहाँ पे हम समझा रहे हैं भैया, वही चीज यहाँ पे समझा रहे हैं। औसत कितना निकला 3। अब देखो यहाँ पे जब औसत आपने निकाल लिया, यहाँ पे 3 निकाल लिया। अब संख्याएं कितनी थी यहाँ पे, संख्याएं कितनी थी भैया आपकी, संख्याएं कितनी थी यहाँ पे 1 2 3 4 5 इंटू 5, 3 5 15। यहाँ पे कितना आपका आंसर आ गया 15। अगर आपसे पूछा जाए कि 1, 2, 3, 4, 5 का योग ज्ञात करो, आप ऐसे निकाल लो जोड़ के 5 4 9 9 3 12 2 14 1 15। अगर मान लो यहाँ पे आपको ऐसे नहीं निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। मगर ये नियम कब लगेगा, जब संख्याओं में अंतर समान होगा। देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 सभी में कितने कितने का अंतर है, सभी में 1 1 का अंतर। इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। तो पहली संख्या 1 है, आखिरी संख्या 5 है, बटे 2। 5 1 6 बटा 2, यानी कितना है यहाँ पे 3 आ गया। आपका औसत कितना आ गया 3। अब औसत में क्या करेंगे, जो आपकी यहाँ पे कुल संख्या है, कुल संख्या कितनी थी 5, हमने गुणा कर दिया, तो यहाँ पे योग कितना आ गया आपका 15 आ गया, 15 आ गया। या इसमें एक दूसरा भी तरीका आप देख लो यहाँ से। अब देखो यहाँ पे इस पे आओ, इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे आपसे पूछा गया था 1 से 100 तक संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहाँ तक है 100 तक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना होगा कि आपके पास कुल संख्याएं कितनी हैं 100 है, 100 संख्या निकालनी। अब निकाल लो भैया योग। तो योग में आप देखो यहाँ पे अंतर सभी में क्या है, अंतर सभी में समान है, तो औसत चाहे निकाल लो। औसत कैसे निकालते हो आप, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या या प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, कैसे भी जोड़ लो यहाँ पे। तो 100 प्लस अंतिम संख्या 100 हो गई, पहली संख्या 1 हो गई, और बटे में भैया औसत कैसे निकालते हो, बटे 2 होता है ना, बटे 2। अब इनटू का यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, हमने यहाँ पे गुणा कराया था, संख्या कितनी थी 5, अब यहाँ पे संख्या कितनी है टोटल 100 है, हो गई यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 100 और 1 कितना हो गया आपका 101 बटा 2 इंटू का 100, 2 से काटा तो 5 10। अब भैया इसमें गुणा करेंगे हम 50 की 101 में, तो कितना आएगा आपका 50 50। ये आपका आंसर आ गया। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, मान लो यहाँ पे अंतर ना समान हो तब हम क्या करेंगे। मान लो यहाँ पे अंतर ना समान हो तब हम कैसे निकालेंगे, वो उसके लिए भी तरीका है भैया, यही तरीका है, बस हल्का सा चेंज होगा, बस कुछ नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा 2, 4, 6, 8 डैश 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 60 डैश 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 60। या आपसे कह सकता है, या आपसे कह सकता है यहाँ पे कि 60 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा।
60 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, ये निकालना है। या आपसे कह सकता है 2 कामा, भैया सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है 2, फिर कामा 4, कामा 6, 8, फिर कामा 10, डैश 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 कहाँ तक जाएगा 60 तक। अभी हमने नियम क्या बताया था, सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आपके पास टोटल संख्याएं कितनी हैं। वो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप निकाल लो यहाँ पे कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है। अभी जो आपने पहला क्वेश्चन किया था वहाँ पे संख्या कहाँ से स्टार्ट थी 1 से, तब आपने बता दिया था कि आपके पास कुल संख्या 1 से स्टार्ट थी 100 पे ख़त्म थी। आपने बता दिया कि कुल संख्या 100 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 से स्टार्ट है 60 पे ख़त्म है, तो आपको थोड़ी दिक्कत जा रही होगी। अब देखो यहाँ पे निकालते कैसे, अब बाय रूल समझ लो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसके लिए कुल संख्या निकालने के लिए अंतिम संख्या जो आपकी है 60, उससे आपको घटाना है प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे प्रथम संख्या कितनी है 2 है। अब बटे में कितना हो जाएगा सार्वांतर, यानी इन सभी संख्याओं के बीच में अंतर। देखो भैया कितने का अंतर है, देखो यहाँ पे 2 का अंतर, इसमें 2 का, 2 और 4 में कितने का अंतर 2 का, 4 और 6 में कितने का अंतर 2 का, 6 और 8 में कितने का अंतर 2 का, 8 और 10 में कितने का अंतर 2 का, यानी अंतर कितना है सभी में समान है, मगर है कितने का 2 का है, प्लस 1 कर दिया। अब 60 से 2 गया, कितना बचा आपका 58/2 प्लस 1, 2 से काटा, 2 दूना 4, दुनुआ 18, 29 और 1 कितना आ गया 30 आ गया। यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपके पास टोटल संख्याएं कितनी है 30 हैं। अब योग निकाल दो। अब योग निकालने का फार्मूला क्या बताया था, वही औसत निकालना है आपको। जब अंतर समान है भैया, अंतर सभी में 2 का है तो औसत और लगा दो। औसत क्या होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 अंतिम संख्या है प्लस प्रथम संख्या कितनी है 2, और बटे यहाँ पे क्या होता है भैया 2 होता है, और साथ में इनटू का कुल संख्या। कुल संख्या कितनी आपकी यहाँ पे है 30 संख्या है। अब देखो यहाँ पे 60 और 2 कितना हो गया 62/2 इंटू 30 हो गया। अब 2 से काटो, कितना हुआ 15 बार गया, 15 बार गया। अब कर लो यहाँ पे 15 दूनी 30 का 0, 15 दूनी 30 का 0, शेष कितना आया आपका 3 आया। अब 15 छक्का 90, 90 और 3 93। आपका सही आंसर कितना है 930, यानी 2 से लेकर 60 तक सभी संख्याओं का योग कितना है 930 हो गया। फिर से एक बार समझ लो, आपसे पूछेगा 2, 4, 6, 8 डैश 60 का योग बताओ, या पूछेगा 60 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। बस यही था, यहाँ पे कर लेना था। सबसे पहले आपको चाहिए होगा कि यहाँ पे कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या कैसे निकालते हैं, अंतिम संख्या से प्रथम संख्या घटा दिया बटे संख्याओं के बीच का अंतर, अंतर कितना था 2 का था, प्लस 1। अब 60 से 2 गया, कितना बचा 58/2 प्लस 1, 2 से काटा 29 प्लस 1 बराबर 30। आपको पता हो गया कि कुल संख्या आपके पास कितनी है यहाँ पे 30 है। अब योग निकाल दो, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 इंटू का कुल संख्या। अब 60 और 2 कितना हो गया 62, 62/2 इंटू का 30, 2 से काटा 15, 15 दूनी 30 का 0 और 15 छक्का 90, शेष कितना 3 बचा था 93 हो गया, 930 हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है, आपसे पूछेगा 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताओ। आपसे पूछेगा 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताओ। तो यहां पे देखो भैया, अब जब 60 तक बता रहा है यानी स्टार्ट कहां से होगा भैया, पहली संख्या से। तो सबसे पहली विषम संख्या कौन सी होगी आपकी 1, उसके बाद में 3, फिर 5, 7, 9, ऐसे कहां तक जाएगी, क्या 60 तक जाएगी, 60 तक नहीं जाएगी। आपसे कह रहा है 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। तो भैया क्या 60 आपकी विषम है, बिल्कुल नहीं। विषम कौन सी होगी इसकी पहले वाली 62 आपकी विषम संख्या है।
अब देखो यहाँ पे, अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, 1, 3, 5, 7, 9, आगे क्या हो जाएगा 11, डैश 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 59 तक संख्याओं का योग बताओ। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि आपके पास कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, यानी 1 से लेके 62 तक आपके पास कुल संख्याएं कितनी है, ये आपको देखना है यहाँ पे। तो भैया देखो कैसे देखते हैं, कुल संख्या निकालने का तरीका हमने क्या बताया था आपको, अंतिम संख्या से प्रथम संख्या घटा दो, बटे संख्याओं के बीच का अंतर देखो, 1 और 3 में कितने का अंतर, 2 का, 3 और 5 में कितने का अंतर, 2 का, 5 और 7 में कितने का, 2 का, सभी में 2 का अंतर है, तो बटे में कर दो 2 + 1। अब देखो यहाँ पे 62 से 1 गया कितना हो भैया यहाँ पे 58/2 + 1, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 से काटो यहाँ पे 2 दूना 4, बचा कितना यहाँ पे 1 हुआ 18, 2 हुआ 18, 29 + 1 = 30, ये आ गया। यानी 1 से लेके 62 तक आपके पास टोटल संख्याएं कितनी है, 30 संख्याएं हैं, ये चीज़ है। अब यहाँ पे योग निकाल दो आप भैया इसका योग। अब योग कैसे निकालते हैं, वही औसत का फार्मूला, जब अंतर समान हो तो औसत क्या होता है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2, बस उसमें आपको इस कुल संख्या का गुणा करना है, बस इतना सा करना है। अब देखो यहाँ पे निकाल दो भैया योग। अब अंतिम संख्या कितनी है आपकी 62 प्लस प्रथम संख्या कितनी है आपकी 1 बटे कितना हो जाएगा आपका 2, औसत का फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे। अब इनटू का कुल संख्या कितनी है 30 है, अब 62 एक कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 62 एक हो गया यहाँ पे 60/2 इनटू का 30, 62 में जुड़ा 60 हुआ। अब इसको चाहे काट लो, इसको 2 से काट लो, 2 से काटा 15 बार गया और 15 छक्का 90, यानी कितना हो गया यहाँ पे 900 हो गया। यो कितना आ गया आपका 900 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछते हैं यहाँ पे 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। तब आप कैसे लगाएंगे, आपसे अगर पूछ दे 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा, गुणज क्या होता है, गुणज क्या होता है कोई बताएगा भैया। आप देखो यहाँ पे गुणज क्या होता है, कह रहा है यहाँ पे 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करो। तो 3 के गुणज क्या होंगे, जो संख्याएं 3 से कटेंगी वही 3 का गुणज होंगे। अब 3 का पहला गुणज 3, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा ऐसे ही 12 और डैट डैट डैश कहाँ तक है 10वां गुणज। 10वां कौन सा होगा 3 दहम 30, होगा कि नहीं होगा भैया। कह रहा 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना होगा। तो पहला गुणज 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12 डैट डैट डैश 30, होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो हम बता रहे पूरा आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला गुणज 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, क्या हो गया 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो, ये चीज़ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको इनका योग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा कुल संख्या, कि कुल संख्या कितनी है 3 से लेके 30 तक। 3 से लेके 30 तक आपके पास कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या निकालने के लिए हमने क्या बताया था, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। पहले संख्या कितनी है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, कितनी हो गई 3 बटे संख्याओं के बीच में अंतर। 3 और 6 में कितने का अंतर 3 का, 6 और 9 में कितने का अंतर 3 का, 9 और 12 में कितने का अंतर 3 का। यानी सभी संख्याओं में अंतर आपका कितना आ रहा है 3 का आ रहा ना यहाँ पे। तो बटे में कितना हो जाएगा 3 और प्लस का 1, 30 से 3 गया 27 और बटे में 3 प्लस 1, 3 एकम 3, 3 9 27, 9 1 10। आपको पता हो गया यहाँ पे कि 3 से लेकर 30 तक आपके पास टोटल संख्या कितनी है 10। ये हमने इसलिए बताया जिसमें आपको समझ में आ जाए। फिलहाल
संख्या कहाँ से स्टार्ट थी, 3 से, खत्म कहाँ पे हो रही, 30 पे। तो इसमें निकालने की आपको जरूरत नहीं थी। आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि भैया यहाँ पे संख्याएं कितनी होगी, 10 होंगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना है। भैया 10 गुणज का मतलब संख्याएं कितनी है, 10 है। ये हमने समझाने के लिए बताया आपको। अब यहाँ पे योग निकाल दो। योग कैसे निकालोगे, योग निकालने का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला मान लो या कुछ भी मान लो, यहाँ पे वही आपका औसत वाला। औसत क्या होता है, अंतिम संख्या। ये औसत का तभी लगता है जब अंतर समान होता है। अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 इंटू का कुल संख्या, जितनी भी संख्याएं थी। तो यहाँ पे देखो 30 और 3 कितना हो गया आपका 33 बटा 2 इंटू 10। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 5 और 3 की गुणा, 5 तियाँ 15 के 5, शेष कितना बचा, 1 बचा। 5 तियाँ 15, 1 16, 165 आ गया। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना हो गया, 165 आ गया। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछे 3 के प्रथम 15 गुणजों का, 3 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा, तब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना होगा, ये चीज है। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। अब पहली संख्या यहाँ पे मान लो आपकी 3 हो गई जो गुणज होगा, दूसरा 6 9, 3 6 9, उसके बाद में 12, इसके आगे 15 18, ऐसे कहाँ तक होगा, 15 तियाँ 45 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि गुणज कितने हैं, 15 है, इसीलिए वहां पे कितना था, 3 के प्रथम 10 गुणज, तो 10 तियाँ 30 आया था। चाहे आप लिख लो 15वां गुणज जो आपका होगा वो 45 ही होगा। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है यहाँ पे कुल संख्या आपको पता है। कुल संख्या कितनी है, 3 के प्रथम 15 गुणज, यानी संख्या कितनी होंगी, 15 ही तो होंगी यहाँ पे संख्या। कुल संख्या कितनी होगी, 15। अब योग निकाल दो यहाँ पे। योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 इंटू का कुल संख्या कितनी थी, 15 थी। अब देखो यहाँ पे 45 और 3 48 बटा 2 इंटू का 15, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, कितना हो भैया, 2 दूना 4 चक्कू 8, यानी 24 इंटू 15। अब देखो यहाँ पे 15 चक्कू 60 का 0, शेष कितना बचा 6, 15 दूनी 30 और 6 36, कितना आएगा 360 आएगा। या फिर आप वैसे निकालना चाहो योग, तो वैसे कितना कैसे निकलेगा, अंतिम संख्या कितनी आपकी है 45 माइनस प्रथम संख्या कितनी है, यहाँ पे आपकी 3 है, बटा सभी में अंतर कितना है, 3 और 6 में कितने का अंतर, 3 का, 6 और 9 में कितने का, 3 का, 9 12 में कितने का, 3 का, बटे 3 प्लस का 1। 45 से 3 गया कितना बचा भैया, 42 बटा 3 प्लस 1, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12 और 14 1 15 आ गया। चाहे आप ऐसे निकाल लेते, जो आपकी इच्छा थी यहाँ पे निकालने की। ये चीज है यहाँ पे, अब तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है। योग निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जानना होगा कि आपके पास टोटल संख्याएं कितनी हैं। पहले आप कुल संख्या निकालिए, उसके बाद में योग निकालिए। जब आपको पता चल जाएगा कि आपके पास 10 संख्या है, 15 है, 20 संख्या, जितनी भी संख्या होंगी आपको पता चल जाएगा, उसके बाद में आप योग निकाल सकते हैं औसत का फार्मूला लगा के।